जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय सरबा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की पेड क्लासेस चला रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों यहाँ पर जून 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। कल तेजस्वी जोशी जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि जून 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अगले 1 या 2 दिन के अंदर। तो अब हमारे पास लगभग 44 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम 44 दिन में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर हो जाता है। सब्जेक्ट में तो वो जेआरएफ के लायक नंबर लेके आते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर ना होने की वजह से उनका ना तो नेट क्वालिफाई हो रहा है और बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए जो एक फर्स्ट पेपर एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कि अब ये जो 44 दिन का टाइम है, हम इस 44 दिन में किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करें कि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो जाए और इसी वाले एग्जाम में हमारा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं प्यारे साथियों, ये आपके सामने जो पंपलेट दिख रहा है इसमें हमारा दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था, जिसका एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ था, तो उसका ये रिजल्ट है। हमारे बैच के ये टॉपर्स हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे दिसंबर 2022 वाला जो यूजीसी नेट का स्लॉट था, जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2023 में हुआ था, इसमें हमारे फर्स्ट पेपर में टोटल 3 बैच थे। एक बैच में 310 कैंडिडेट, दूसरे में 250 और तीसरे में 130 कैंडिडेट थे। प्यारे साथियों, ये हमारे बैच के टॉपर्स हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 80 प्लस का स्कोर है, 80 नंबर प्लस मार्क्स आए हैं जिनके। तो 80 प्लस मार्क्स लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या हमारे बैच में टोटल 13 है और हमारे बैच का हाईएस्ट स्कोर था हिमेश के 88 नंबर का, प्रिया और अमित के 86 नंबर का। ठीक है, बैच में फर्स्ट पेपर में 80 प्लस नंबर लाने वाले 13 कैंडिडेट है, 78 नंबर लाने वाले 11 कैंडिडेट है, 76 नंबर लाने वाले 17 कैंडिडेट है, 74 नंबर लाने वाले 22 कैंडिडेट है, 72 नंबर लाने वाले 39 कैंडिडेट है, 70 नंबर लाने वाले 59 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारे सामने 44 दिन का टाइम बचा हुआ है और हमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है, हमें हर हाल इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आपको अच्छा लगे, मेरी राय आपको पसंद आए, या मेरा जो भी कंटेंट है, मैं कंटेंट के बारे में जो भी बातें बताऊं वो आपको पसंद आए, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। मैंने ना तो कभी नेट के टारगेट से खुद ने तैयारी की और ना मैं कभी नेट के टारगेट से तैयारी करवाता, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। नेट तो बहुत सारे लोग पास करते हैं, हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। हमें फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन मिलेगी, हम टॉप 1% में शामिल होंगे। तो हमें ओवरऑल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ। ऐसे नहीं कि चलो फिक्स कट ऑफ के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, नहीं, एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ कि यदि हम किसी दूसरे कैंडिडेट को रिजल्ट दिखाए ना, तो वो भी एक बार सोचे कि यार तुम मशीन है या इंसान है, इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आया। कभी आप डिमोटिवेट होकर बैठे हो और आपको ध्यान आए कि यार मैं उस एग्जाम में इतना गजब का स्कोर किया था, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए कि यार मैं क्या इंसान हूं, कितना गजब का स्कोर किया था मैंने। तो हमें एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब हमारे सामने प्यारे साथियों दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, और दूसरी कंडीशन कि अब हमारे पास केवल 44 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि एनटीए ने 5 जनवरी को एक नोटिफिकेशन डालकर अनाउंसमेंट कर दिया था कि जून 2023 वाला जो एग्जाम हो 13 से 22 जून के बीच में होने वाला है। तो अब हमारे पास केवल 44 दिन का समय बचा हुआ है, हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो प्यारे साथियों, 44 दिन में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हमारा ये जो नया बैच शुरू हुआ है, ये 44 दिन के टारगेट के साथ ही शुरू हुआ है। 44 दिन का टारगेट है कि हमें 44 दिन तैयारी करनी है और इसमें हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए 44 दिन में जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
अब प्यारे साथियों, हमारे पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड बचा हुआ है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो अब हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करना होगा, हमें एग्ज़ाम पास करने के टारगेट के साथ तैयारी करना होगा, ठीक है? हमें स्मार्ट स्टडी को फ़ॉलो करना होगा। अब स्मार्ट स्टडी क्या होता है प्यारे साथियों? बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? उसको आप स्मार्ट स्टडी नहीं कह सकते। आप स्मार्ट स्टडी उसको कहोगे जो आपका केवल टारगेट है कि मेरे को हर हाल में एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हो, तो उसको हम स्मार्ट स्टडी कहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन किस यूनिट से ज्यादा बन रहा है, किस यूनिट से कम बन रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर यदि हम तैयारी करते हैं तो हम कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कम समय में हम बहुत अच्छी खासी सफलता हासिल कर सकते हैं, और इसे ही कहते हैं प्यारे साथियों स्मार्ट स्टडी। अब हमारे पास केवल 44 दिन है, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, तो हमें केवल और केवल स्मार्ट स्टडी को ही फॉलो करना चाहिए। और प्यारे साथियों, हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करेंगे मात्र 44 दिन में। यहां पर बैच की सबसे खास बात रहेगी प्यारे साथियों, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि भाई फिलहाल में पेपर लेवल क्या चल रहा है, क्वेश्चन कितने लेवल के आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या हो रहा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इन चीजों का बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाता है। एक पेपर में दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कीवर्ड्स को समझने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की। इसके ऊपर भी हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा। आपको हर एक छोटे छोटे शब्द का अर्थ बताया जाएगा, जिससे कि पेपर में आपको क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। बैच लेने के बाद प्यारे साथियों, आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई बाहर से वीडियो देखने की जरूरत। उसके बाद हम बात करें, देखो मैथ, रीजनिंग और डीआई, यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि आपने सही ढंग से तैयारी कर रखी है इन 10 क्वेश्चनों की, तो आप यहां पर 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है? और यदि आपकी सही ढंग से तैयारी नहीं है, तो यहां पर आप एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। तो हमें स्पेशली फोकस करना है इन 10 क्वेश्चनों के ऊपर भी। बहुत सारे प्यारे साथी होते हैं जिनका मैथ, रीजनिंग, डीआई बहुत कमजोर होता है, और उनके ये 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी गलती होती है। हम इन 10 क्वेश्चनों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे प्यारे साथियों। मैथ, रीजनिंग, डीआई, इनके ऊपर हम बहुत गजब तरीके से फोकस रखेंगे। आज तक आपका मैथ क्यों ना कितना भी कमजोर हो, लेकिन अब हम उसको सही ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे मैथ, रीजनिंग, डीआई को, और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। यहां पर मैं मैथ, रीजनिंग, डीआई को 3 तरीके से सोल्व करवाऊंगा। पहला मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक का, और तीसरा अपना देसी तरीका। भाई एग्जाम में कोई सा एक तरीका तो याद आएगा, हम क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से हर एक पोर्शन पर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। अब एक बार हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था, लगभग 30 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, और इसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन थे, रिसर्च एप्टीट्यूड के 5-6 क्वेश्चन थे, आईसीटी ईवीएस के सभी शिफ्टों में एवरेज 5 क्वेश्चन आए हैं, हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन के एवरेज सभी शिफ्टों में 3-4 क्वेश्चन आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन आए हैं एवरेज, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन, मैथ के 2-3 क्वेश्चन थे एवरेज, ठीक है? डीआई के 5 क्वेश्चन है, आरसी के 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 1 से 3 क्वेश्चनों के बीच में। 1-2 शिफ्ट थी जिनमें करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन भी थे, बाकी ज्यादातर शिफ्टों में 1 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का। तो ये था आपकी बार का पेपर पैटर्न। हम इसी के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी करेंगे स्मार्ट तरीके से, ठीक है प्यारे साथियों? अब हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। रेगुलर लाइव क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज तरीके से, ठीक है? करंट अफेयर मिलेगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टारगेट है 44 दिन में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। और प्यारे साथियों, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो आप। ये आपको एक सबसे स्पेशली तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी। अब हम बात करें चार्जेस के बारे में। यदि आप जून वाले एग्जाम के लिए बैच लेते हो फर्स्ट पेपर का, तो चार्ज है 1500 रुपए, लेकिन फिलहाल में ऑफर में केवल 1300 रुपए। और यदि आप दिसंबर वाला बैच लेते हो तो चार्ज है 2000 रुपए, लेकिन फिलहाल में ऑफर में केवल चार्ज है 1700 रुपए। और एक सबसे बड़ी खास बात प्यारे साथियों, यदि आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बैच लेते हो तो इसके साथ आपको जून वाले एग्जाम का बैच बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी इसकी फैसिलिटी है हमारे बैच की। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आपको बैच मिल जाएगा।
ठीक है? तो प्यारे साथियों फिर से कहूँगा, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका नेट नहीं हो रहा, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो रहा। मात्र 44 दिन का समय बचा हुआ है। 44 दिन में स्मार्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, गजब तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे और मात्र 44 दिन में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएँगे। ठीक है? तो यदि आपको लगता है कि यहाँ से आपकी बहुत बेस्ट तैयारी हो सकती है, आप डेमो क्लास देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो क्लास का लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और बिल्कुल कंटिन्यू बिना लापरवाही के साथ अब हम सीरियसली तरीके से तैयारी करेंगे और इसी वाले एग्जाम में बहुत गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।